हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। तो हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा, जिसे नाउन भी कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। यानी किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। यानी कोई भी वस्तु हो गया, प्राणी हो, स्थान हो या कोई भाव हो, जो उसका नाम होता है वही संज्ञा कहलाती है। अब हम देखेंगे संज्ञा के टाइप। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी जहाँ पर भी किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का ज्ञान होता है वह उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना। तो इसमें राम किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा नदी का नाम है और पटना स्थान का नाम है। तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो जाति का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़का आदि। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पार्टिकुलर स्थान या व्यक्ति का नाम हो गया या नदी का नाम हो गया तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। और जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा जैसे जो जातियों का बोध कराती हो, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़का आदि। तो नदी में अगर नदी में किसी एक नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और यदि जो नदी है, जैसे नदी है, अगर नदी आ जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे पर्वत है, अगर पर्वत में किसी एक विशेष पर्वत का नाम आ जाए, जैसे अगर हम ले लेंगे हिमालय का नाम, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और पर्वत है तो पर्वत में सभी पर्वत आते हैं, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। लड़की, लड़का, जैसे लड़की, अगर लड़की में जैसे हमने नाम ले लिए मीरा, तो अगर मीरा अगर नाम आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर लड़की है तो लड़की में सभी लड़कियों का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार लड़का में आ जाए, जैसे राम, अगर राम आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और लड़का आ जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे लड़का नाम में सभी जातियों का बोध हो रहा है, लड़के जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी होती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका उदाहरण है जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, तेल, पानी, घी, दही आदि। तो द्रव्यवाचक में कोई सामग्री हो या पदार्थ हो जिससे कोई भी वस्तु बनी होती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराता हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। दोस्तों, इसके नाम से स्पष्ट है कि समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह या समुदाय का बोध हो, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे टीम, वर्ग, समिति, सभा, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी आदि। तो यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि टीम से समूह का बोध हो रहा है, वर्ग से समूह का बोध हो रहा है, समिति, सभा, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, इन शब्दों से एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो गई है।
आगे है भाववाचक संज्ञा, पांचवा टाइप। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी जो भाव होता है उसका ज्ञान होता है, जैसे भाव हो गया, और किसी वस्तु का गुण हो गया या फिर दशा का ज्ञान होता है, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध, प्रसन्नता आदि। तो मिठास से हो रहा है गुड़ का बोध हो रहा है, और कालिमा या क्रोध, प्रसन्नता भाव का बोध हो रहा है, और दशा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गई। तो दोस्तों आज हमने देखा संज्ञा के प्रकार, और जो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं उन्हें हमने एक एक करके देखा और अंतर भी जाना। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार जो होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो इसे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।